जय श्री कृष्णा। आज है गायत्री मंत्र। कैसे आया धरती पर गायत्री मंत्र? कौन लाया? क्या विशेषता है, क्या ताकत है, क्या शक्ति है? पूरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। गायत्री मंत्र जो जवान की नोक से निकलता है उसको वेत्री वाणी कहते हैं। जो कंठ से निकलती है उसको मध्यमा वाणी कहते हैं। जो हृदय से वाणी निकलती है उसको पश्यंती वाणी कहते हैं। जो नाभि तंत्र से निकलती है उसको परावाणी कहते हैं। जिसे ओम कहो तो माँ नाभि तंत्र से झंकरित होता है। माँ ओम तो नाभि तंत्र से झंकरित होता है। वो हमारी 72,000 नाड़ियों को संचारित करता है। ओम उससे हमें ऊर्जा शक्ति मिलती है। ध्यान से सुनिए, बोलना चाहिए और बोलोगे तब, बोलो तब, पहले समझो क्या अर्थ है गायत्री मंत्र का। तो ओम से ही सारी उत्पत्ति है और ओम में ही सारी विलीन हो जाता है। आज गायत्री मंत्र चल रहा है, इसे याद रखने से ज़्यादा समझना जरूरी है। कैसे हर जगह पर तीन तीन हैं, 3 गुण हैं, 3 अवस्था हैं, 3 देवता हैं और 3 शरीर हैं। ध्यान से सुनते रहिए। जब 3 को समझोगे तो आ उ मा को ऐसे समझोगे कि 3 शरीर जागृत हो गए, वरना तो स्वप्न ही लगेगा। कहीं शरीर से सुप्त अवस्था है, ध्यान से सुनो। फिर अवस्थाओं में भी कहीं पर आप देखोगी, कहीं पर रजोगुण, कहीं पर तमोगुण और कहीं पर सतोगुण है। देवता में 3 देवता हैं। देवताओं में ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और शिव हैं। जब समझ में आ जाता है तो रटना नहीं पड़ता, फिर तुम किसी को भी बता सकते हो आराम से। माँ माना अंक की बिंदी, हलंत माना नाभि तक अपने स्वर को पहचानो। तो जब नाभि तक स्वर को पहुंचा देते हैं तो नाभि तंत्र पूरे शरीर में अपने आप ही भेजता है। और जब भी घर में अकेले बैठे हों, भ्रामरी प्राणायाम करिए, भ्रामरी करिए, प्राणायाम करिए। कैसे करते हैं आपको पता होगा। आँख कान में लगाकर हाथ को आँख के ऊपर कर कर, दोनों हाथों से कर कर, ऐसे ऐसे करके ऐसे कर कर, ये होता है भ्रामरी प्राणायाम। 2 कान बंद करके नाक के ऊपर जो प्रयोग करके दिखाते हैं। अपने इधर से जो माँ बोलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यदि वो भी ना कर सको तो ऐसे बोलिए, ऐसे कर सकते हैं। खाना बनाते हुए, काम करते हुए, तुम कहीं पर भी बैठे हो, शांत अवस्था में अपना उच्चारण करो तो ब्रेन का जो तंत्र है वो प्रभावित होता है, शक्तिशाली होता है। और मस्तिष्क यदि अच्छा है तो पूरा शरीर हमारा अच्छा होगा। बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? बॉडी कहाँ से कंट्रोल होती है? ब्रेन से। तो ब्रेन को ही ठीक रखने के लिए आपको बार बार माँ का अभ्यास करना चाहिए। ये दैनिक दिनचर्या होनी चाहिए, कभी कभी की नहीं, दैनिक दिनचर्या होनी चाहिए। अब चलते हैं गायत्री मंत्र की ओर। गायत्री मंत्र हम लोगों को गुरुजी बताते थे। कैसे? सुना सुना कर इतना पक्का कर दिया कि गायत्री मंत्र हमारे जीवन का आधार बन गया। यहाँ तक कि हमसे कोई कहता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ ऊपरी कर दिया है, ऊपरी हवा कहते हैं जिसे। क्या करना चाहिए? कहते हैं तुम सिर्फ एक ही काम करो। क्या करो? घर में गायत्री मंत्र चलाओ तो कोई ऊपरी, ये सब भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। ऊपरी हवा मतलब बेकार हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। उसके चलने मात्र से तुम्हारे घर के दोष खत्म हो जाते हैं। ये गोचर असर नहीं करते, फिर ये ग्रह गोचर असर नहीं करते। गायत्री मंत्र में इतनी ताकत है। कैसे विश्वामित्र इतना तप करके गायत्री को धरती पर लेकर आए, तब उनका नाम विश्वामित्र पड़ा, वरना तो वो राजा कौशिक थे।
कौशल देश के राजा थे। उन्हें विश्वामित्र क्यों कहा गया? क्योंकि विश्व के साथ उन्होंने मित्रता करके गायत्री देवी को धरती पर लाए। अब समस्त मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र है। कहते हैं 3 बार गायत्री मंत्र, हर 3 बार गायत्री मंत्र करना चाहिए। हर प्रकार के दोष को पवित्र कर देता है। कभी भी एक बार नहीं करना चाहिए गायत्री मंत्र, 3 बार करना चाहिए। कोई भी दोष हो तुम्हारे घर के अंदर, उस दोष को पवित्र कर देता है। हैरानी तब हुई जब हमारे माता भगवान का शरीर शांत हुआ, तो वो तो पहले ही कहते थे ना हमारे लिए कोई पंडित है, ना कोई हार है, ना कोई माला है, ना कोई फूल हमें मत चढ़ाना, कोई चादर नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दादाजी उस वक्त पंचमढ़ी में थे। दादा भगवान पंचमढ़ी में थे। दादाजी का सब इंतजार कर रहे थे। दादाजी ने कहा कोई पंडित आया? किसी पंडित को बुलाया? बोले हम लोगों ने कोई पंडित नहीं बुलाया, उन्होंने मना कर दिया था, हमको किसी पंडित की कोई जरूरत नहीं है। वो तो जीते जी भ्रम से मिलकर एक हो गए। बच्चों से पूछा आपका क्या मन है? बच्चों बोले जो आप कहें। दादाजी से बोले जो आप कहें। किसी का भी मन किसी में नहीं चल रहा था, तो दादाजी ने सारे कार्यों के बीच गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। जब लेकर जाने लगे तब भी गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। जब शरीर का संस्कार किया गया तब भी गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। जब छींटे डाले तो भी गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। हर जगह उन्होंने गायत्री मंत्र का इस्तेमाल किया। इतना ताकतवर है ये। बोला गायत्री में इतनी शक्ति है, सब मंत्र एक तरफ और गायत्री एक तरफ। गायत्री मंत्र का उच्चारण पूरे शरीर को प्रभावित करता है, मन को प्रभावित करता है, परिस्थितियों को प्रभावित करता है। और गायत्री मंत्र घर में बच्चे को आना चाहिए अर्थ के साथ। गायत्री से केवल मन नहीं शुद्ध होता, आपका अर्थ भी समझना पड़ेगा इसको, और जीवन में लगाना भी पड़ेगा। आज पूरा अर्थ गायत्री का बताएंगे। क्या है गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको 3 बार बोलना है। फिर बाद में ओम शांति शांति शांति। 3 बार क्यों उच्चारित होता है ये? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, हमारे 3 बताएं शरीर भी। क्योंकि जब पहली बार हम गायत्री कर रहे हैं, गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, तो एकाग्र नहीं होता मन, हमारा मन चलायमान रहता है। पहली बार बोला गायत्री मंत्र, लेकिन जब वो एकाग्र हो जाता है धीरे धीरे, तो सूक्ष्म शरीर, और जब सूक्ष्म तक एकाग्र हो गया तो अंदर तक, कारण तक गायत्री की आवाज जाती है, तब जाके एकाग्रता आती है। एक बार में नहीं आती, इसलिए 3 बार बोला जाता है। एक मंत्र 3 बार दोहराने की प्रथा है। 3 बार स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसका अर्थ निकाला गया मनुष्य, यानी कि 3 बार क्यों बोला जाता है? ध्यान से सुनो। क्योंकि मनुष्य बहरा है, वो एक बार में सुनता नहीं। बच्चे को आवाज दो एक बार में तो मम्मी, वो बेटे को आवाज देगी बेटा इधर आओ, बैठा ही है। दूसरी बार कहेगी सुनाई नहीं दिया, तो अभी थोड़ा सा खड़ा हुआ। तीसरी बार जब डांट कर बोलेगी तब हाँ आ रहा हूँ। 3 बार, इसलिए बोला मनुष्य बहरा है, एक बार में सुनता नहीं। कितना अच्छा बोला, वो एक बार में नहीं सुनता, 2 बार में सुनने की कोशिश करता है और तीसरी बार में पूरा सुनता है, इसलिए इसको 3 बार बोला जाता है। तो इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग है बहुत अच्छा। ओम, ओम माना परमात्मा, भू मतलब पार्थिव शरीर, शरीर भूमि का अंश है, इसको भूमि कहा गया है। भूर्भुवा, रा आधा आता है इसमें, लेकिन र बोल करके ओम भूर्भुवा आदि देविक शरीर तुम्हारा। स्वहा माना अध्यात्म में स्वयं, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम माना परमात्मा, शरीर सहित, मन सहित और मैं मेरे सहित,
तत् तत्सवितुर्वरेण्यम माना क्या है? तत् माना वो, सवित माना सूर्य, वरेण्यम ग्रहण करने योग्य, मतलब सूर्य के अंश को ग्रहण करना चाहिए। भर्गो, भर्गो माना तेज, सूर्य का तेज है। देवस्य, देवों का परमात्मा है। धीमहि, उसका ध्यान करते हैं। देवी देवता भी उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। धियो माना बुद्धि, तुम्हारी वृत्तियां जो इधर उधर खंडित हैं। यौन, यौनः हमारी बुद्धि, हमारी तरफ इशारा करके हमारी बुद्धि सॉरी हमारी तरफ इशारा करके हमारी बुद्धि की वृत्तियां या ख्याल, प्रचोदयाते, इनको प्रेरित करो। कितना अच्छा बोला। कहाँ? ओम नाभि से कुंडली, नाभि से कुंडली से मस्तक तक धीरे धीरे लो। फिर ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम तो जल्दी बोला है, वरना बहुत लंबी हो जाएगी ये। आपको धीरे धीरे बोलना है। अर्थ क्या है? जो ओम है उसकी किरणें सूर्य से तेजवान है। ओम बोला, उसकी किरणें सूर्य से भी तेजवान हैं। देवी देवता भी उसका वंदन करते हैं। हे सूर्य, तुम हमारी बुद्धि को तेज से प्रकाशित करो और तुम ही वर्ण करने के योग्य हो। वरण्य तो वर्ण करने योग्य, वर्ण करके अपना लें। ये बुद्धि, ये वृत्तियां संसार में विवादित होकर इधर उधर घूमे नहीं, नहीं तो बुद्धि घूमती रहती है। कभी कभी, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी किधर जा रही है और कभी किधर जा रही है। पर उस बुद्धि को एकाग्र करके उसका वर्ण परमात्मा से कराओ, क्योंकि बुद्धि में परमात्मा आ गया तो बाकी संसार का चिंतन आप नहीं करोगे, वरना तो माया का चिंतन होगा। तो या तो माया का चिंतन होगा या परमात्मा का चिंतन होगा। हर वक्त परमात्मा का चिंतन। सवित माने सूर्य, सूर्य का जितना भी तेज है उसकी किरणें कितनी अच्छी लगती हैं। बिना उस तेज के धरती पर कोई काम नहीं होता। जितने भी कार्य धरती पर चल रहे हैं, सूर्य के तेज यानी सूर्य की अग्नि का प्रभाव, सूर्य का प्रकाश। रात में बिजली जलाते हैं तो देखिए, कहते हैं इतना बिल आ गया बिजली का, कहते हैं। अगर पूरे दिन अंधकार होगा तो वनस्पति नहीं होगी। शाम को देखा होगा, पौधे शाम को बिल्कुल चुप शांत हो जाते हैं, धीरे धीरे कुंभला जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूर्य निकलता है वैसे ही पत्तियां फैलनी शुरू हो जाती हैं, देखा होगा आपने। ऐसे ही हमारे ऊपर सूर्य का प्रभाव, ज्ञान रूपी तेज का प्रभाव पड़े कि मन की सभी वृत्तियां उससे जुड़कर एक हो जाएं, इंद्रियों से तेज प्रकाशित हो। हम लोग ज्ञानियों के पास जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों के पास जाते हैं तो उनके पास एक तेज का अनुभव होता है। कहते हैं ना, गुरुजी के पास जाएंगे, जा कर के ये बात पूछेंगे अब की बार, यही कहते हैं। पर उनकी शक्ल देखकर, उनके पास जाकर, उनका तेज जब हमारे भीतर जाता है तो हमारी इंद्रियों को, बुद्धि को, चंचलता को एकदम शांत कर देता है। अब उस तेज के करीब जब तक हम रहते हैं तब तक तो प्रभावित भी रहे और प्रकाशित भी रहे। उस तेज के केंद्र से हटते ही उसका प्रभाव और प्रकाश दोनों हट जाते हैं। खुद को ऐसा बनाएं जिसे धरती पर सूरज की किरणें पड़ती थी। पहले सूरज की किरणें पड़ती थी, वेस्ट हो जाती थी। अब तो वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, सोलर सिस्टम का आविष्कार हो गया है। सूर्य की किरणों को भी सोलर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया। ये सोलर सिस्टम जिसके घर लगे हैं उनको देखो कितना फायदा हुआ है, जिन्होंने लगवाए। सोलर कुकर से भोजन तैयार हो जाता है। पहले सूर्य की शक्ति वेस्ट हो रही थी, किसी के काम नहीं आ रही थी। वैज्ञानिकों ने कितने काम किए हैं। पानी की शक्ति को एकत्रित करके क्या किया, बिजली बनाई।
सूर्य की शक्ति को एकत्रित करके उससे भी बिजली बन गई, सोलर सिस्टम बन गए। कितना काम होता है। परमात्मा ने शक्तियां फ्री में दी हैं, मनुष्य उसका कितना फायदा ले रहा है। परमात्मा तो जो कुछ भी दे रहा है सब फ्री में दे रहा है। व्यक्ति कितने फायदे लेते हैं। लोहे के अंदर विज्ञान ने क्या किया, विज्ञान ने लोहे के अंदर सूर्य की किरणों की ताकत पैदा करने की शक्ति रख दी है। लोहे के अंदर बंद कर ली। सोलर सिस्टम क्या है, यही तो है। तो मनुष्य 5 तत्व का पुतला है। गुरु की शक्ति को क्यों नहीं ग्रहण कर सकता। मनुष्य तो 5 तत्व का पुतला है, गुरु की शक्ति को क्यों नहीं ग्रहण करता। उस शक्ति को अपने भीतर में ग्रहण करो, अपने को सोलर बनाओ। वे ऐसे सोलर बनाओ कि कहीं पर भी तुम जाओ और सूर्य की तरह तुम उसका काम कर सको और तुम उसको प्रकाशित कर सको, तुम उसको ऊर्जा दे सको, शक्ति दे सको। पहले तो अपने भीतर में सवित को, तेज को प्रकाशित करें। सवित माना क्या, सूर्य के तेज को प्रकाशित करें। पहले अपने में तो करिए, फिर जहां पर भी बैठे हो उसी तेज को प्रकाशित करिए। सूर्य देवता से प्रार्थना करें कि सूर्य, हे ज्ञान, तुम हमारे भीतर आ जाओ। क्योंकि अब एक दृष्टांत बताया, क्योंकि नचिकेता ने यमराज से 3 प्रश्न पूछे थे, आपको याद है? नहीं? तो सुनिए ध्यान से। पहला वरदान तो नचिकेता ने मांगा कि मेरे पिता क्रोधित थे जब आपके पास भेजा। मुझे नचिकेता ने यमराज से 3 वरदान मांगे। भाई जब मुझे आपके पास भेजा तो उस वक्त वे क्रोधित थे, तो नचिकेता ने यमराज से 3 वरदान मांगे। पहला वरदान क्या मांगा कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो पहले की तरह मुझे प्रेम से निहारें। तो यमराज बोले तथास्तु। दूसरा वर मांगा, बोले संसार का नित्य सुख क्या है। तो यमराज उत्तर देते हैं कि संसार का नित्य सुख अग्नि, सूर्य है। ये दोनों एक दूसरे के प्रतीक हैं। जो काम अग्नि करती है वही काम सूर्य कर रहा है, लेकिन सूर्य प्रकाश देता है और अग्नि जल करके जला देती है। बिना अग्नि के कोई कार्य नहीं होता। अग्नि का ध्यान देते देते, यज्ञ का पूरा ध्यान देते देते हवन की अग्नि तक लेकर आए। जो हवन की अग्नि है वो इतना कार्य करती है। वातावरण क्या करती है जब हवन होता है? वातावरण को शुद्ध करती है, कार्य संपन्न करती है। और प्रत्येक कार्य के पहले आप भी तो हवन ही करते होंगे। कोई नया कार्य करते हैं तो क्या करते हैं भाई, पहले हवन करना चाहिए, शुद्धता हो जाती है। पहले जमाने में यज्ञ किए जाते थे। आज के समय करना क्या होता है, आज के समय तो लगभग कल्पना लगती है। यज्ञ में क्या होता था, यज्ञ माना जितने तुम्हारे परिचित हैं सबको भोजन कराओ। और जब कराना शुरू करते हैं तो 2-2, 3, 4-4 दिन, 8-8 दिन लग जाते थे यज्ञ में। यानी पड़ोस के राज्य के भी लोग आने शुरू हो जाते थे, भाई वहाँ पर यज्ञ चल रहा है, बहुत बड़ा चल रहा है, तो वो भी आते थे। पता चले कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। संगत सजती रहे, पंगत बनती रहे और लंगर चलते रहे, ये होता है यज्ञ। तो इस प्रकार से जब वो अग्नि पर पकेगा तब तो वो काम करेगा। अग्नि को पवित्र भी कहा गया है। तभी अग्नि के चारों तरफ क्या होता है, लड़का लड़की फेरे लगाते हैं, शादी होती है, फेरे लगाते हैं, वायदा करते हैं कि हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे। और किसी का तो फेरा कितना अच्छा बोला, और किसी का तो फेरा नहीं लगाते, वो और किसी चीज का फेरा नहीं लगाते, अग्नि का ही लगाते हैं। कि भाई पानी का घड़ा रख दें उसका फेरा लगाते नहीं, चलो ऑक्सीजन का सिलेंडर रख दें, प्राण वायु है उसका फेरा लगा लें, नहीं, उसका भी नहीं। अग्नि के ही फेरे क्यों लगाते हैं? क्योंकि अग्नि पावक भी है और दाहक भी है। ये पवित्र भी करती है और जलाती भी है। अग्नि के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अग्नि के बिना घर में खाना कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। सूरज का तेज है तो कपड़े सूखते हैं, सूरज है तो पेड़ पौधे
बड़े होते हैं, फलीभूत होते हैं। यानी बिना अग्नि के कोई भी कार्य नहीं हो सकता, तो इसको सुख कहा गया है। फिर उसने मांगा, तीसरा वरदान मांगा। वो कौन सा ज्ञान है? जिसके बाद में जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। तो यमराज समझ गए कि ये बच्चा तो बड़ा खतरनाक है भाई, ये इतनी बड़ी चीज मुझसे पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है, जो मैं इतने बड़े बड़े तपस्वियों को भी नहीं बताता। ब्रह्म ज्ञान को ऊंचे में ऊंचा कहा गया है और मुश्किल में मुश्किल कहा गया है। इतनी आसानी से नहीं मिलता ब्रह्म ज्ञान। हम लोगों को तो घरों में कहा जाता था, जब छोटेपन से कोई आ जाए, छोटी एज में कोई आ जाए, तो क्या कहा जाता था कि इतनी सी लड़कियां चलती ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, चप्पलें अच्छी मिल रही हैं, ये चाहिए वो चाहिए तो आपको सब कुछ, वैसे ब्रह्म ज्ञान सुन रही हैं। गुरु ने ब्रह्म ज्ञान हमको सरल करके दे दिया, तो ऐसा गुरु मिल गया, हम अपने जीवन के पल को भी क्यों गंवाएं, एक एक पल को भी हम क्यों गंवाएं, जब हमें इतना अच्छा गुरु मिला, ब्रह्म ज्ञान मिला गुरु के मुख से। मंत्र को कैसे उच्चारित करना है, कैसे बोलना है? नाभि कुंडली से धीरे धीरे मस्तक तक लो। नाभि के पीछे तुम्हारी कुंडलनी चक्र है, नाभि के पीछे टेल बोन, वहां पर कुंडलनी चक्र है। कुंडलनी जैसे सांप होता है, जैसे चलते चलते सांप थक जाता है, जैसे आप अपने पैर मोड़कर बैठते हैं, ऐसे ही सांप अपनी पूंछ लपेट कर उसकी गठरी बना लेता है और खुद उसके ऊपर आराम से बैठ जाता है। जब फन निकाल करके बैठता है तो उसको कहते हैं कुंडलनी धारण। यानी उसने अपने को एक कुंड की तरह, कुएं की तरह अपने को बना दिया। अगर आप नाभि की तरफ भीतर जाते हो तो तुमको एक कुएं की तरह तुमको दिखाई देगा। बच्चा भी धरती पर आता है तो क्या कहते हैं, भाई आज कुआं पूजन है, कुआं पूजन कहते हैं। कुआं पूजन क्या है? यदि गहराई में जाओगे तो तुमको सब चीजें समझ में आती रहेंगी। लेकिन बात है गायत्री मंत्र की, क्योंकि बहुत ज्यादा विस्तार में जाएंगे तो बहुत टाइम लंबा हो जाएगा। तो बोला ओम भूर्भुवः स्वः, नाभि कुंडलनी से धीरे धीरे मस्तक तक लो। भूर्भुवः स्वः, गले से धीरे धीरे मस्तक तक लो। तत्सवितुर्वरेण्यम, मस्तक तक उसको लो। फिर वेण्यम, गले से मस्तक तक लो। भर्गो देवस्य, किडनी, लीवर और नाभि तक लो। फिर इसको पलटाओ। धीमहि, नाभि से कुंडलनी तक। धियो यो नः, कुंडलनी से गले तक। प्रचोदयाते, गले से बुद्धि तक। कुल मिलाकर नाभि से लेना है, उसको सहस्त्रा चक्र तक लेकर जाना है, मस्तक तक लेके जाना है। ये श्लोक के उच्चारित करने का तरीका है। गायत्री मंत्र को पार्थिव शरीर से लेकर के आध्यात्मिक शरीर से ले जाकर बिल्कुल कारण शरीर तक ले जा करके अपने को सभी प्रकार की चीजों से मुक्त करो, शांत करो। यह है गायत्री मंत्र। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।